हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तैयारियों में लगे होंगे। सो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है। ये मत समझिएगा कि ये कहीं किताब इसका मिल रहा है। ऑनलाइन वाला जो सेट है वो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये देखिए सेट नंबर 21 है ये, ठीक है, सेट नंबर 21। इस सेट का खासियत इसमें ये होगा कि इसमें देखिए एकदम लेटेस्ट करंट आपको मिलेगा, ठीक है, एकदम लेटेस्ट करंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप सभी जानते हो कि जैसे ही प्लेटफॉर्म का नाम जुड़ जाता है तो फिर प्लेटफॉर्म आपको अलग लेवल का क्वालिटी देता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से हम लोग जो है इस सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कर लेता हूँ आपके लिए इसको जूम, ठीक है। चलिए, इतना सही है जूम, वेरी गुड। पहला सवाल देखिएगा, हम लोग का यहाँ पे पहला सवाल आ जाता है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस की बात हो रही है, कन्फ्यूशियस कौन था? देखिए करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूशियस जो है ये एक चीन का दार्शनिक था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो हिटलर जो है चेकोस्लोवाकिया पे, ध्यान रखिएगा, ये अधिकार किया था 1939 में, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, 1939 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सा है ग्रीन हाउस गैस? देखिएगा उस ग्रीन हाउस गैस की हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस गैस हमारा देखिए CFC होता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर 4 है हमारा, देखिए स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण किस देश को बाहर रखा गया है? देखिए स्टॉकहोम में अभी रिसेंटली जो 2022 में यहाँ ग्लोबल पुरस्कार समारोह हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल लेटेस्ट करंट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ईरान को बाहर रखा गया है, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नंबर 5 देखते हैं हम लोग, 1857 के बाद निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे, तो ये कब हुए थे? देखिए 1857 के बाद जो लोकप्रिय आंदोलन हुए थे, अगर इसकी हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हुआ था नील विद्रोह, नील क्रांति। उसके बाद हमारा हुआ था दक्कन कृषकों का दंगे, और फिर हुआ था बिरसा मुंडा उराव, 4, ठीक है। यानी कि हमारा करेक्ट जो हमारा हो जाता है 5 का बी वाला हो जाएगा। 6 देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा खर्ची पूजा असम, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी यहाँ हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बंगला महोत्सव मेघालय, चिरियावा त्यौहार मणिपुर, ये सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। नंबर 7 देखते हैं हम लोग, देखिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ ट्रीज इन ड्वार्फ फ्रॉम कॉल्ड? ठीक है, बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? तो इसके संवर्धन को हम लोग बोलते हैं, देखिए बोनजाई। आपने देखा होगा बोनजाई टाइप के जो पौधे होते हैं, ये एक्चुअल जो ओरिजिनल रूप होता है पौधे का, उससे साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, यानी एक पौधे बराबर होते हैं। नंबर 8, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैज़ाबाद कैंट का नाम बदलकर डैश करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इन्होंने इसका नाम बदलकर देखिए अयोध्या कैंट रखने का मंजूरी दिया है, ठीक है। नंबर 9 देखते हैं, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे? देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात कर लें, ये कहाँ पे है? तो देखिए केदारनाथ मंदिर उत्तर में ये चौराबाड़ी ग्लेशियर आपको स्थित मिलेगा, राइट। तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत की संसद संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है, यहाँ पे ये सही नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है, भारत संसद संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है वो निम्न सदन तक ही सीमित नहीं रहती है। मंत्रिमंडल की जो सदस्यता देखिए उच्च सदन से भी मंत्री बनाए जाते हैं, क्लियर। बाकी जो है यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, बाकी ऑल ऑफ दीज, बाकी सारे हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, देखिए युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशक, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं हम लोग, अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है
मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? इन द प्लांट किंगडम फर्न एंड फर्न अलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप? करेक्ट हो जाएगा देखिए टेरोडोफाइटा से। डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 15 देखिएगा, वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? देखिए वालर नृत्य की बात कर लें, ये मनाया जाता है गरासियाओं के द्वारा, तो हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 16 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 16 में देखिएगा, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य स्वरूप कौन सा है? सबसे सामान्य रूप जो है संथालों में विवाह का कौन सा है? देखिए करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुपला हो जाएगा, राइट। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 17 देखते हैं हम लोग। ओके चलिए देखिएगा 17 एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? पीला रंग येलो कलर का प्रयोग कोहरा बत्ती से होता है, ऐसा क्यों? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, सभी रंगों में पीले रंग और नारंगी रंग को छोड़कर पीले रंग की तरंगदैर्घ्य दीर्घतम यानी मैक्सिमम वेवलेंथ वाली होती है, किंतु लाल रंग का जो प्रयोग पहले से ही ब्रेक लाइट और विराम लाइट के रूप में हो चुका है, जबकि नारंगी रंग का परिहार और उसके लाल रंग समरूपता के कारण होता है। तो हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली सी वाला जो है यहाँ पे 17 का सही हो जाएगा, राइट। चलिए 18 नंबर देखते हैं हम लोग। 18 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 18 में बोला जा रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? देखिए जूरी अधिनियम का बात कर ले, इसका घोर विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ये किया गया था, राइट। चलिए यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स के सवाल शुरू होते हैं हमारे, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिएगा और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या बोल रहा है 19 नंबर में, एक व्यक्ति 30 मिनट देर से चलना प्रारंभ करता है तथा अपनी सामान्य चाल 1.2/3 गुना चाल से चलते हुए अपने कार्यालय समय से पहुंचता है। अपनी सामान्य चाल से चलते हुए कितने समय में अपनी कार्यालय पहुंचता है? देखिए इसके कार्यालय पहुंचने का समय की बात कर लेना अगर हम लोग, तो इसका हो जाएगा देखिए 1.25 आवर्स, ठीक है, यानी कि 1.25 घंटे के आसपास में ये पहुंच जाता है। 20 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिएगा, संविधान सभा के डैश 1996 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। देखिएगा भारतीय संविधान की बात कर लें, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। 21 देखिएगा, दक्षिण भारत में नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? तो नदियां जो हैं प्रमुख रूप से जो अफवाह तंत्र रखती हैं, अगर उसकी बात कर लें तो वृक्षनुमा अफवाह तंत्र इनका होता है। 22 देखिए क्या बोल रहा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे ये संबंधित है? देखिए कन्वेंशन ढांचा की बात कर लेना, ठीक है, तो ये संबंधित है हमारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से में कमी से, तो हमारा यहाँ पे देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 देखिएगा क्या बोल रहा है। नंबर 23 देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के तुल्य है? इनमें समाजीकरण के तुल्य में कौन सी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। 23 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत गृहिणी, ठीक है, हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 24 पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA किस दिन को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा? तो PFRDA इस दिन को मनाएगा देखिए 1 अक्टूबर के दिन, ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 25 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 25 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? देखिएगा अगर इसकी हम बात कर लें किसने दर्शाया है, तो देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए लुईस पास्चर ने ये दर्शाया है। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 26 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान में 8 मिशन के सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें सम्मिलित किसको नहीं किया गया है? तो देखिए आणविक ऊर्जा को जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, राइट। 27 देखिएगा क्या बोल रहा है। 27 में देखिए तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ की बात हो रही है। देखिएगा तवांग मठ जो है ना, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में इसकी अवस्थिति मिलेगी, सी करेक्ट होगा। 28 देखिए क्या बोल रहा है,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो विलय हुआ था किसका हुआ था, देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह विलय हुआ था, हमारा डी करेक्ट होगा। 29 देखिए क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है। देखिए यूएनडीपी के साथ किसने भागीदारी करी है, तो ये भागीदारी करा है देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने, ठीक है। 30 देखिए थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप की बात कर लें, देखिएगा इसका संबंध है बैडमिंटन के साथ, तो हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। देखिएगा क्या बोला जा रहा है 31 में, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये मसौदा समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 32 देखिएगा क्या बोल रहा है, किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, अगर इसकी बात कर ले देखिए उड़ीसा ने किया है, राइट। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 33 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नेचर में कभी अकेले नहीं होते हैं। ये कभी भी कौन अकेले नहीं होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा बल यानी कि फोर्स, ये अकेले नहीं होते हैं, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाता है। 34 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ भारत में, देखिएगा चंद्रा और भागा नदियाँ जो है लाहौल क्षेत्र में आपको ये बहती दिखेंगी, तो हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। 35 कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था। उस समिति के सभापति की बात कर लें, देखिएगा बी डिग्बी जो हैं उसके सभापति थे, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। 36 देखिएगा सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेल करना है। देखिएगा 36 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध ये 1963 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परमाणु अप्रसार संधि 1968 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा व्यापक प्रतिबंध संधि 1996 हो जाएगा, ठीक है। और पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण ये 1974 हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे देखिएगा 36 का करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं हम लोग क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ओके देखिएगा करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर, ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर, ये सही सुमेलित नहीं है, डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 38 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। देखिए इसको प्रकाशित करता है कौन, वित्त मंत्रालय, सी करेक्ट होगा। 39 देखिएगा क्या बोला जा रहा है 39 में, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक के लेखक की बात कर लें तो ये हैं A.V. वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार यहाँ पे करना है। ओके तो यहाँ पे कुछ कथन है, देखिएगा क्या बोल रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर प्रभुत्व को जन्म देगी, वहीं स्वतंत्रता विहीन समानता व्यक्ति को पहला को नष्ट कर देगी। 40 का करेक्ट जो हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट हो जाता है। 41 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो गाय की कौन सी नस्ल है। देखिए वो गाय की नस्ल है साहीवाल, जो सबसे अधिक दूध देती है, राइट। 42 देखिएगा, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल फोर्स आरोपित नहीं है होता है या नहीं है तो यह किसका कारण रुक जाएगा, किस वजह से ये रुक जाएगा। देखिएगा ये जो है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा। 43 देखिएगा क्या बोल रहा है, निष्क्रिय विरोध का यहाँ पे सिद्धांत देखिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिएगा इस विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंदो घोष जी ने, हमारा डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अपनी एक पत्रिका में जो है इसका प्रतिपादन किया था। पत्रिका का नाम जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा, राइट। चलिए
44 देखिएगा, G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए शेरपा के रूप में अगर हम लोग बात कर ले, किसको नियुक्त किया गया है, देखिएगा अमिताभ कांत को जो है नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। 45 देखते हैं हम लोग, किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। देखिए इसमें अन्य तत्वों की मात्रा की बात कर ले कितनी थी, तो देखिएगा ये हो जाएगा 221 ग्राम हो जाएगा, राइट। 46 देखिए, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखिए करेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पे इंडियन ओशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। करेक्ट जो 47 का हमारा हो जाएगा, देखिए बोरॉन हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 48 देखिएगा, हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए साहित्य पुरस्कार रिसेंटली ही तनिकेला भारनी जी को दिया गया है, हमारा ये यहाँ सही हो जाता है। 49 देखते हैं, देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, ये होता है हमारा देखिए विटामिन बी में, बी करेक्ट होगा। 50 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं की बात कर लें, धान बथुआ जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो धान का जो खरपतवार वो बथुआ नहीं होता है, बथुआ जो है दाल वाल के खेत में होता है, ठीक है। 51 देखते हैं हम लोग, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद जो है देखिएगा अनुच्छेद 110 जो है ये मनी बिल से रिलेटेड है। 52 देखिए, आंसू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। आंसू ग्रंथि जिसको लिक्रेमल ग्लैंड कहते हैं, कहाँ पे होती है ये, देखिएगा ये जो है ना आपको मुख गुहा में होती है। हमारा बी 52 का, माफ़ कीजिएगा एक्सट्रीमली सॉरी, हमारा 52 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा, नेत्र गुहा में होती है, राइट। 53 देखिएगा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जाना जाता है, राइट। 55 सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करी थी, सेंड्रोकोटस नाम के रूप में। तो ये पहचान क्या था, देखिए विलियम जोन्स ने, ए करेक्ट होगा। 55 देखिएगा, अक्रिय गैस यानी इंजर्ट गैसेस किसको हम लोग कहते हैं। ये हम लोग कहते हैं देखिए रासायनिक रूप से अक्रियशील जो होता है उसको हम लोग इंजर्ट गैस कहते हैं। 56 देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेंढक के में विकसित होता है। तो टैडपोल जो है एक वयस्क मेंढक के रूप में ध्यान रखिएगा कायांतरण के द्वारा विकसित होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 देखिएगा एक बारी, क्या बोला जा रहा है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है। देखिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे संघवाद, ठीक है। 58 देखते हैं हम लोग, आ जाइए 58 देखिए, 58 में क्या बोल रहा है, सितंबर 2022 में किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है। तो सितंबर 2022 में संन्यास किसने लिया है, झूलन गोस्वामी, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58 का ए करेक्ट हो जाएगा। झूलन गोस्वामी कौन है, देखिए ये भारत की तरफ से ये एक फ़ीमेल क्रिकेटर हैं, है ना, फीमेल क्रिकेटर हैं, आप सभी इनको जानते होंगे, ठीक है, फीमेल क्रिकेटर, और ये एक फास्ट बॉलर रह चुकी हैं, ठीक है। विश्व में जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने का खिताब इन्हीं के नाम है फीमेल में। 59 देखिए, पर्चिनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। ये संबंधित देखिए दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित युग्म की बात कर ले, कौन सा नहीं है, तो देखिए केंद्रीय सस्य वनिकी बांदा अनुसंधान संस्थान, ये सही सुमेलित नहीं है। कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर जरूर बताइए, वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। 61 हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैथ का है, इसका आप लोग को हम आंसर बताएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर खुद से सॉल्व करिएगा। 61 करेक्ट हो जाएगा 2 होल 9/10, ठीक है। 62 देखिएगा एक बारी, अकबर के शासनकाल में
अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो ये भू राजस्व व्यवस्था का जो प्रचलित आधार था कौन सा था? देखिए, हल की संख्या, राइट। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास जितना हल होता था उससे उतना ज़्यादा भूमि लगान लिया जाता था। चलिए 63 देखिएगा, यहाँ पे सुमिलित करना है सम्मान और देश, ठीक है। 63 देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। मुबारक अल कबीर पदक कुवैत से रिलेटेड है, शाह अबुल अजीज पदक सऊदी अरब से रिलेटेड है, निशान पाकिस्तान पाकिस्तान से रिलेटेड है, और पोर्टली मेरिट आयरन कास ये जर्मनी से रिलेटेड है। ए वाला हमारा कूट सही हो जाता है। 64 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 64 में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनार्थगत क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये क्षेत्रफल देखिएगा 33% होना चाहिए किसी भी देश में। ये स्टैंडर्ड जो है एक क्राइटेरिया है। 65 क्या बोल रहा है? देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताब नारंगी रंग का प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का जो मेन रीज़न होता है वो होता है रक्ताब नारंगी प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। तो सी करेक्ट होगा। 66 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? देखिएगा इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी लवी स्ट्रॉस। ए हमारा यहाँ पे 66 का करेक्ट हो जाएगा। 67 देखिएगा, नीना ने एक फ़ोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? तो नीना जो है उसका संबंध हो जाएगा उस लड़के के साथ, देखिए वो उसकी सिस्टर होगी। आगे देखिएगा 68, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में देखिए 565 रजवाड़े थे। इतने रजवाड़ों को सरदार पटेल ने इकट्ठा किया था, ठीक है। देखिए कितना बड़ा इन्होंने काम किया था, राइट। चलिए 69, योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता था? योद्धेय सिक्के मतलब वो सिक्के जिनमें युद्ध के बारे में बताया जाता था, उनमें जो अंकन मिलता था देखिए वासुदेव देवता का अंकन मिलता था। 70 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की बात कर लें, देखिएगा ये विज्ञान प्रगति को दिया गया है, तो 70 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 देख लीजिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूत प्रदान करता है? कौन करता है ये? देखिएगा ये कौन करता है, तो ये अनुच्छेद 16(1) और 16(2) करता है हमारा। 72 देखते हैं हम लोग, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री सैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो श्री सैलम जो है देखिएगा ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट में। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नंबर 73 क्या है? देखिएगा, पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? अभी रिसेंटली ही ये कारनामा हुआ है, कौन किया है ये? तो झारखंड हो गया है, ठीक है। इससे पहले बिहार था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 74, अमोइबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? तो ये संबंधित है देखिए प्रोटिस्टा जगत से। सी हमारा सही हो जाएगा। 75 देखिएगा, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है देखिए यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। 76, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? अच्छा हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके बदला हुआ नाम, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएं कि इनका बदला हुआ नाम क्या है। 76 का देखते हैं हम लोग, देखिए 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ, ठीक है। महिलाओं के लिए ओलंपिक्स में शुरू किया गया पहला खेल गोल्फ है। 77 देखिए क्या बोल रहा है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या इसका परिणाम होता है? जब ऐसा ये करेंगी तो इसका परिणाम सीधा पड़ता है, देखिए ऋण सूजन तब बढ़ जाता है। ए करेक्ट होगा। 78 देखिए, मैग्नेटाइट
इज़ एन ओर मिनरल ऑफ मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है। तो मैग्नेटाइट जो है देखिए ये अयस्क खनिज है किसका, ये अयस्क खनिज है आयरन का, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लीलावती के लेखक थे, लीलावती के लेखक कौन थे भैया, तो लीलावती के लेखक देखिएगा अगर हम लोग बात कर लें भास्कराचार्य जी हो जाएंगे, सी करेक्ट होगा। 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो भूमि से वायु में जाने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है देखिए वो है त्रिशूल, ए करेक्ट होगा। 81 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, 81 अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होता है। तो अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति जो है इसका परिणाम क्या होता है, देखिएगा इसका जो मेन रीज़न होता है मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाएगी, बी करेक्ट होगा, ठीक है। 82 देखिएगा क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट देखिएगा केटी शाह का था। 83 कौन सा केंद्रित मंत्रालय यानी क्रिमिनल प्रोसीड्योर बिल से जुड़ा हुआ है, देखिएगा ये कौन जुड़ा हुआ है, तो गृह मंत्रालय जुड़ा हुआ है, ए हमारा करेक्ट होगा। 84 उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं, तो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु जो हैं देखिएगा ये ध्रुपद गायक हैं, ये ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है, तो जीवित और अजीवित की बात कर लें किसको माना जाता है, देखिए वायरस को माना जाता है। 86 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इस नहर की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सी नहर है ये, देखिएगा 86 का करेक्ट हो जाएगा लुडविग्स नहर, सी करेक्ट होगा। 87 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से सही कथन की बात कर लेते हैं, कौन सा इनमें से सही है, राइट। देखिए इनमें सही कथन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ए करेक्ट होगा। 88 देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा करी है, तो इस अभियान की घोषणा किसने की है, देखिएगा जितेंद्र सिंह ने करी है। 89 देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है देखिए ये 6 महीने तक जो है प्रभावशाली रहता है। यहाँ भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर सदन की कार्यवाही अगर स्टार्ट हो जाती है, सदन की कार्यवाही स्टार्ट होने के बाद विदिन 1 मंथ इसको पास होना कंपलसरी है, अगर नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। 90 देखिएगा, ये एक रीजनिंग का सवाल है, आंसर मैं ज़रूर बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से सॉल्व जरूर करिएगा। एक कोड में यदि जिग जैग जिंग को ऐसे लिखा जाएगा तो इस रूप में लिखा जाएगा तो इसका कोड ये हो जाएगा, तो इसका फिर इसको कैसे लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है, देखिएगा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। आइए जी 91 समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है, देखिएगा इस कथन की बात कर लें तो ये कथन है किसका जी, तो मैक्स वेबर का। चलिए 92 नंबर देखते हैं हम लोग। 92 देखिएगा क्या बोल रहा है, मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या रेडियस 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है तो उस ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, देखिए उसके एक्सेलरेशन की बात कर लें वो हो जाएगा 9/2g। 93 देखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर लें तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, चींटी हो जाएगा और हिरन हो जाएगा, ए करेक्ट होगा, राइट। 94 देखिएगा क्या बोल रहा है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था, जहांगीर ने ध्यान रखिएगा संरक्षण किसको दिया था, तो ये देखिए चित्रकला को जो है जहांगीर ने संरक्षण दिया था। 95 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इनमें से सही नहीं जोड़े की बात कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कच्छ हो जाएगा, वन संसाधन, ये जोड़ा हमारा सही नहीं है, बाकी सारे के सारे हमारे करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। चलिए 96 देखिएगा, HCF दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 72 है, यदि इनमें से एक संख्या 48 तो दूसरा संख्या क्या होगा,
इनमें दूसरा संख्या हो जाएगा भाई देखिए 18। 97 देखते हैं, लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। देखिए इसको स्थापित कहाँ किया जाएगा, अगर इसकी हम बात कर ले 97 का, तो ये देखिए तमिलनाडु में किया जाएगा। पीपुल वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ स्थित है। यह आतंकवादी संगठन देखिएगा आंध्र प्रदेश में आपको स्थित मिलेगा। ठीक है। 99 एंडोप्लाज्मिक डैश ईआर इज़ अ लार्ज नेटवर्क। ठीक है। एंडोप्लास्टिक अंतःप्राद्रवी डैश एक ईआर मेम्ब्रेन बाउंड्री ट्यूब और सीट्स का बड़ा नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क जो है देखिए रेटिकुलम से रिलेटेड हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा देखिए आखिरी सवाल हम देखते हैं। इसका आप लोग कमेंट करके स्कोर अपना ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। राइट। चलिए देखिएगा, वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाते हैं। तो वार्ड ऑफ एवन के नाम से देखिए विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए सेट 21 जो है ये हमारा ऑनलाइन सेट है और इस ऑनलाइन सेट को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके स्कोर जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।